हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 447 है। हर क्लास में हम विचारों के नॉन टेक्निकल अनऑर्गेनाइज स्टफ के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों, सभी ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए आ गए हैं। और हरिओम नॉलेज प्लस की बड़ी कृपा है कि उसके माध्यम से हम अपने सपनों के पास पहुंच रहे हैं। अपने सपनों के पास पहुंचने की अगर तमन्ना हो तो सिर्फ उसके लिए आपका एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपके सपने आपके एफर्ट द्वारा ही पूरे होंगे। आज की बात कर रहे हैं संत महात्मा के बारे में। हमने एक टॉक में कहा था कि संत वो जो ये कहे कि जो आपका है वो आपका और जो मेरा है वो आपका। लेकिन यहाँ पे हम उसको और एक्सपेंड करने का प्रयास करें। संत वो ये कहे कि इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है। संत वो जो सांसारिक पॉइंट से संत होगा वो कहेगा कि जो मेरा है वो सारा आपका और जो आपका है वो तो आपका ही। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग करके बैठा होगा और संसार के इस शरीर को भी छोड़ने की बात करेगा, वो कहेगा कि ये शरीर भी मेरा नहीं, वो ये कहेगा कि ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की है। हम हर रोज लाखों करोड़ों लोग हर रोज विष्णु भगवान की आरती करते हैं और एक लास्ट पैराग्राफ है, तन मन धन सब कुछ तेरा। नॉर्मली एक संत की थॉट ये है कि तन मन और धन। एक संत महात्मा कहता है कि ये मेरा तन, ये मेरा मन और ये मेरा धन, सब कुछ तेरा। कि जो मैं सोच रहा हूं वो भी तेरा, मैं कोई विचार व्यक्त कर रहा हूं वो भी तेरा। मीन्स वो अकर्म का भाव। मीन्स इस संसार में जो भी मैं इस शरीर से कर रहा हूं उसका फल मैंने भगवान को अर्पित कर दिया। जो मैं कर रहा हूं वो भी भगवान करवा रहा है। अगले पॉइंट पे आते हैं। कोई व्यक्ति कोई चीज देखता है, एक विचार व्यक्त कर रहे हैं यहां पे टॉपिक से हटके। हमने कोई चीज देखी, मन में हुआ किसी को कुछ बताने का। हम किसी चीज को अगर देखते हैं, आंखों से हमने कोई चीज देखी, देखने के बाद हमारे मन में विचार आता है कि हम इस चीज को किसी को बताएं, शेयरिंग करें। शेयर क्यों करते हैं? वाई वी आर शेयरिंग समथिंग टू एनीबडी। यदि हमारा मन होता है चीजों को शेयर करने का तो हम शेयर करते हैं। हमारा मन होता है कि चीजों को शेयर भी किया जाए और अपने लोगों को बाउंड किया जाए कि वो जो लाभ हमें उस चीज को देखने से हुआ है वो दूसरे को भी हो जाए। इस संसार में जिस चीज से आपको लाभ हुआ है, आप चाहोगे कि वो उस चीज से दूसरे को भी लाभ हो, चाहोगे। यदि आप इस संसार में अपने एंड को सोच के दूसरे के एंड के बारे में सोच रहे हैं तो आप चाहोगे। यदि आप चाहोगे, मान लो आपका 100 रुपये है, आप चाहते हो कि इसका लाभ आपको ना मिले, आपके परिवार को मिले, तो आप 100 रुपये अपने परिवार को दे दोगे। मीन्स सेम जो आपने देखा उससे अगर लाभ आप किसी दूसरे को देना चाहते हो तो आप शेयर करोगे। अब शेयर करने के संबंध में जब हम किसी भी चीज को शेयर करते हैं तो हम अधिकार के साथ शेयर करते हैं या बिना अधिकार के। हमने कोई चीज किसी को दी, अधिकार के साथ दी या बिना अधिकार के दी। मैंने आपको कुछ चीज दी और मैंने अधिकार से आपको चीज दी, तो कहने का मतलब कि अगर मैं किसी को डोनेट कर रहा हूं, अगर किसी चीज को हम दे रहे हैं तो हमें यह अधिकार नहीं कि वो चीज हमें वापस मिले। अगर कोई चीज हम किसी को दे रहे हैं तो हमें यह अधिकार नहीं कि हम चीज को वापस लें। इसी तरह से हम विचारों की बात भी कर सकते हैं। तो कहने का पर्पज यह है कि इफ यू आर शेयरिंग समथिंग, हम किस मोड में चीजों को शेयर कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। When we are sharing something to a whole body of people,
हम बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो हमारे शेयर करने का उद्देश्य क्या है? क्या हमारे शेयर करने का उद्देश्य उनसे पैसा लेना है? क्या उद्देश्य है? हमारा फोकस क्या है? उस पर डिपेंड करेगा कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली जब हम चीज़ को शेयर करते हैं तो कंट्रोल वे में चीज़ को शेयर करें, या शेयर कर दें और उसको बोल दें कि आप उस चीज़ को समझें या ना समझें। कई बार एक टीचर बच्चों को कहता है कि हम आपको जो बता रहे हैं उस बात को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि उसके बेस पे आपके टेस्ट होंगे, और अगर टेस्ट में आप फेल हुए तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हमने ये बोल दिया, बच्चा ध्यान से हमारी बात को सुनेगा, और वो फॉर्मूला जो हमने हरिओम रियल टाइम टॉक में बताया था कि रीडिंगनेस का जो फॉर्मूला है वो काम कर जाएगा। अब टॉपिक को चेंज करते हैं और अगले पे आते हैं। दिल नहीं करता ये सोचने का कि इस दुनिया से हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई नहीं चाहता कि इस संसार को छोड़ के जाना पड़े। चाहता है कोई व्यक्ति? जाना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि इस संसार को छोड़ के जाना पड़े। दिल नहीं करता कि एक दिन हमें मरना पड़ेगा। मरने की बात तो व्यक्ति करना चाहता ही नहीं। पल की तो खबर नहीं, लेकिन समान 100 साल को उठा गया होगा। अब ये एक बंदे की बात नहीं, हर बंदे की बात है। एक संत महात्मा ने अगर सेटअप कर लिया, लाखों करोड़ों का सेटअप कर लिया, तो अब उस संत महात्मा को ये रियल में पता है कि सब कुछ छोड़ के जाना है, लेकिन उसके वजूद भी उसने सेटअप नहीं किया हुआ कि उसने हर चीज़ को, उसकी वसीयत बिल बनाई नहीं हुई। उसके मन में भ्रम है। अगर उसकी 50 साल की उम्र है, वो कहता है अभी तो मेरी 50 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र होगी तो सोचेंगे। क्या मौत हमें टाइम देगी? एक रियल संत हमेशा एक पल का मतलब है 24 सेकंड। 24 सेकंड के बाद क्या हो जाए? एक पल का तो बहुत लंबा टाइम है, एक सेकंड में क्या हो जाए पता ही नहीं। तो एक संत महात्मा पल के हिसाब रखता है कि एक पल, अब जो मैं बात बोल रहा हूं अगले ही क्षण मैं बोल ना पाऊं, पता ही नहीं। लेकिन फिर भी मेरे मन में विश्वास है कि मेरी उम्र अगर 30 साल है तो मेरे मन में भ्रम है कि मेरी तो 30 साल उम्र है। मरने के बाद तो 60-70 के बाद आती है। पर आपने अखबार में सुना है 25 साल का व्यक्ति स्कूटर या मोटरसाइकिल पर जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, वो व्यक्ति मर गया। उसकी उम्र 25 साल थी, तो आपकी तो 30 साल उम्र है। तो इसका मतलब स्कूटर और मोटरसाइकिल का प्रयोग आप नहीं करते, या करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं मरूंगा नहीं, दुनिया चाहे मर जाए मैं नहीं मरूंगा। विश्वास है। शरीर को चाहे कितना ही खिला लो, देखो ये शरीर जो है, शरीर को चाहे कितना ही खिला लो, एक दिन तो इसको मरना ही होगा। ये बात विश्वास हो जाने के बाद भी मरने की बात को बंदा विजुअलाइज नहीं करता। मरने की बात को बंदा विजुअलाइज नहीं करता। कभी बंदे ने ये नहीं कहा कि मेरे मरने के बाद ये सामान यहाँ पड़ा हुआ है, इसको ऐसे यूज़ कर लेना, ऐसे यूज़ कर लेना। कभी किसी ने ये ना कहा मेरे मरने के बाद इसको ऐसे यूज़ कर लेना। हर चीज़ को यहीं छोड़ के जाना होगा। हर चीज़ को यहीं छोड़ के जाना होगा मरने के बाद। ए इंसान, चीज़ों को वाइंड अप करना सीख ले। हम यही नहीं कहते कि आपकी उम्र कितनी है। चलो नियम का अपवाद कह देते हैं कि अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आप इस बारे में विचार ना करें। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल है या 60 साल है, मीन्स रिटायरमेंट की एज पे पहुंच चुके हो, तो इस बात का विश्वास करना जरूरी है कि आपको चीज़ों को वाइंड अप करना, विल बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये बात विजुअलाइज करना भी जरूरी है कि हम मर चुके हैं, और फिर घटनाओं को उस हिसाब से इंप्लीमेंट करने का प्रयास करो। लेकिन एक पापा बच्चे को अलग अलग जगह पे घुमाता है। उम्र बाप की हो चुकी है 55 या 60 या 65, ताकि बच्चे को पता लग जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ है। मेरे मरने के बाद बच्चा अकेला वहाँ आ सके। बाप बच्चे को मंदिर में अच्छी अच्छी जगह पे घुमाता है ताकि मेरे मरने के बाद
बच्चा बोल्ड तरीके से वहाँ पे आ सके और चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सके। ये हमारा धर्म है। कहते हैं पल की खबर नहीं समान 100 साल का। कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगना हो तो भगवान से ही पूछ लो, भगवान आपसे हम क्या मांगे। भगवान से कुछ मांगना हो तो भगवान से ही पूछ लो, भगवान हम आपसे क्या मांगे। भगवान से ही कुछ मांगना हो तो भगवान से ही पूछ लो कि भगवान आपसे हम क्या मांगे। लास्ट बात से अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे, और ये सब बातें हम मोटिवेट करने के लिए आपको करें कि अपने जीवन में बनना हो महान, तो ऐ इंसान अपने पर देना तो ध्यान। आज बात कर रहे हैं कि साहब जो बॉस होता है उसके आगे, बॉस के आगे चलने की कभी गलती ना करें और घोड़े के पीछे चलने की गलती ना करें। बॉस के आगे चलेंगे तो सम्मान का बात नहीं है, घोड़े के पीछे चलेंगे तो लात मिलेगी। इसी तरह से बहन के घर अधिक समय रुकना नहीं चाहिए और अपने ससुराल में अधिक समय रुकना नहीं चाहिए। आज की टॉक को हम वाइंड अप कर रहे हैं और आपको बताने का हमने प्रयास किया, और इन सब बातों से हम आपको प्रेरित कर रहे हैं कि जो मौत है उसको कभी कभी विजुअलाइज करें और अपने सम्मान को, चाहे उम्र के किसी पड़ाव पे क्यों ना हो, अपने सम्मान को वाइंड अप तरीके से एक्टिवेट करें ताकि दूसरे व्यक्ति को दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस। हरि ओम।